की धमक और लोगों का अभिनंदन स्वीकार करने का ये नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 28 में सांसद कृष्णपाल गुर्जर की कार्यालय का है, जहां उनकी जीत के बाद उन्हें बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह को पराजित कर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई तो 12 तक रुझान का आंकड़ा बहुत मामूली था, लेकिन 12 बजे के बाद यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। शाम 5:30 तक लीड का यह आंकड़ा 1,70,000 पहुंच गया। इतने बड़े मार्जिन के बाद अधिकारियों तथा कांग्रेसियों ने भी ये अनुमान लगा लिया था कि इतने बड़े अंतर को कम करना अब आसान नहीं है। ये देख कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके ऑफिस तथा कार्यालय पर खुशी को मनाने के लिए पटाखे जलने लगे। गुर्जर की माने तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने जो उनके ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर वो हमेशा खरा उतरेंगे। देखिए, तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे और मेरी पार्टी और मेरे नेता पर भरोसा जताया है, तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनको मैं अभिनंदन भी करता हूं कि तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने जो भरोसा जाहिर किया है, वो भरोसा है विकास और सुशासन के प्रति, देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए। ये भरोसा तीसरी बार देश के लोगों ने भी और लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के लोगों ने भी जताया है। 1,80,000 वोटों का बड़ा मार्जिन आपने फिर से हासिल किया है। तो पहले 4 लाख फिर 6 लाख, लेकिन इस बार भी 1,80,000। देखिए, बड़ा मार्जिन, मतलब 1,80,000 कहने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा तीसरी बार। और देखें तो ये लगातार मेरी चौथी जीत है। उससे पहले मैं विधानसभा का चुनाव तिगांव से जीता था, 3 लगातार लोकसभा का, 4 बार लगातार एक पार्टी के कार्यकर्ता को मैं समझता हूँ लगातार आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए जिन्होंने लगातार चौथी बार मुझ में और मेरी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, और मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र को मंदिर की तरह समझा। मैं उसका पुजारी हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस भरोसे के लिए अपने क्षेत्र की 36 बिरादरी के मतदाताओं को कि मेरा एक एक पल और शरीर का एक एक कण फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पूरी तरह से दिन रात अपने क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन कोशिश करूंगा। तो वहीं जब उनसे इस बात पर विचार पूछे गए कि क्या देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो उनका कहना था कि विपक्षी कभी अपने मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश में पहले ऐसे नेता होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने मिलकर ताकत लगा ली, सारे ठग मिलकर भी मोदी को नहीं हरा पाए। तो इसलिए ये कितनी भी नापाक कोशिश करें, ये अपने मंसूबों पर खरे ये नहीं उतरेंगे, कामयाब नहीं होंगे अपने मंसूबों पर, क्योंकि देश की जनता को चाहिए एक स्टेबल और मजबूत सरकार, और वो सिर्फ मोदी जी और एनडीए दे सकता है। ये भानुमति का कुनबा देश को स्थिर और मजबूत सरकार नहीं दे सकता। बीजेपी का एक नारा भी था 400 पार का, लेकिन बहुत पीछे रह गई। देखिए, पार्टी ने कोशिश की 400 पार करने के लिए, लेकिन जनता ने नहीं दिया वो मैंडेट। लेकिन जनता ने फिर भी तीसरी बार, नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको तीसरी बार देश के लोगों ने मैंडेट दिया है। गौर रहे कि फरीदाबाद लोकसभा से कृष्णपाल गुर्जर 1,72,914 मतों के अंतर से जीते हैं और उनकी ये लगातार तीसरी जीत है। 1996 में हरियाणा के बाद हरियाणा बनने के बाद कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से ऐसे पहले सांसद हैं जो लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर पहली बार सांसद बने और केंद्र में राज्य मंत्री बने, तथा उसके बाद वर्ष 2019 में भी दोबारा सांसद बने और केंद्र में राज्य मंत्री बने। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।